हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथुन विश्वास एमवीए यूनिट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। और इन दोनों ही रिसर्च के अंतर को समझने के लिए हम अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर इनके अंतर को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी तरह की एजुकेशनल एग्जामिनेशंस के लिए, स्पेसिफिकली बीएड और एमएड एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर इसके अंतर को समझते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जाती है ह्यूमन साइंसेस या सोशल साइंसेस में कि लोग कैसे सोचते हैं किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। दूसरी ओर क्वांटिटेटिव रिसर्च एक बहुत ही सिस्टमेटिक रिसर्च मेथड है जिसमें स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल या मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ करके कोई कॉन्क्रीट फैक्ट्स डेवलप किए जाते हैं किसी विषय पर। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गोल, अगर हम गोल की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च का गोल है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना या किसी विषय का या किसी टॉपिक का अर्थ ढूंढना। दूसरी ओर क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रेडिक्शन देता है या फिर किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करके हमें कंक्लूजन देता है किसी विषय पर या किसी प्रॉब्लम पर। अब हम देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस चीज़ का एनालिसिस किया जाता है। तो अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च का, तो यहाँ वर्ड्स, पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स के डेटा का एनालिसिस किया जाता है। दूसरी ओर क्वांटिटेटिव रिसर्च, जैसा कि हमें वर्ड से समझ में आ रहा है, यहाँ क्वांटिटी की बात की जा रही है, अर्थात किसी नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू का या न्यूमेरिकल डेटा का, स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि नेचर कैसा होता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का नेचर सब्जेक्टिव होता है। हम समझते हैं सब्जेक्टिव अर्थात इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, वेरएज क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है। मीन्स इट विल गिव यू अ कॉन्क्रीट फैक्ट, अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। देन मूविंग अहेड, हम बात कर रहे हैं कि किस टाइप का डेटा यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो यहाँ क्वालिटेटिव डेटा, जैसा कि नाम से ही विदित है, डिस्क्रिप्शन एंड ऑब्जर्वेशन, जैसा कि गुड, बैड, बिग, स्मॉल, इस तरह के डेटा का यूज़ करके, जो कि क्वालिटेटिव डेटा है जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है या ऐसे डेटा के आधार पर ये रिसर्च किया जाता है। दूसरी ओर क्वांटिटेटिव रिसर्च का डेटा न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे डेटा के आधार पर क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। डेटा मेजरमेंट पॉसिबल है या नहीं, तो जैसा कि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव डेटा पे डिपेंड करता है, तो इस तरह का डेटा मात्र ऑब्जर्व्ड किया जा सकता है, इसको मेज़र नहीं किया जा सकता। इसके पहले वाली स्लाइड में हमने बात किया था कि गुड या बैड, तो द वैल्यू ऑफ गुड एंड बैड कैन बी वेरिड पर्सन टू पर्सन, इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, whereas in case of quantitative data or quantitative research, the data can be measured accurately. Moving ahead, data collection tools. तो अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च, किस तरीके से या किन टूल्स की मदद से डेटा कलेक्शन किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन के आधार पर डेटा कलेक्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स से, किताबों से और आर्टिफैक्ट्स से। दूसरी ओर क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वेश्चनर, वेल डिज़ाइंड क्वेश्चनर यूज़ किया जाता है, रेटिंग स्केल्स होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, इवन इन्वेंटरीज का जो डेटा होता है उससे दीज आर यूज्ड एज द टूल टू कलेक्ट द डेटा फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। आगे बढ़ते हैं।
डेटा कलेक्शन का जो मेथड है वो किस टाइप का होता है। तो अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो डेटा कलेक्शन का जो मेथड है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मीन्स इट इज़ नॉट वेल डिज़ाइंड। डेटा कलेक्शन मेथड इज़ नॉट वेल डिज़ाइंड इन केस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, वेर एज क्वान्टिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्शन मेथड बहुत हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, डिफाइंड होता है, पर्टिकुलर होता है। देन हाइपोथेसिस, वी नो इन केस ऑफ qualitative research generally hypotheses are not formed। बेसिकली जो रिसर्च क्वेश्चन है उसी को यूज़ किया जाता है टू डायरेक्ट द पाथवे फॉर द रिसर्च, वेयर एज इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च hypothesis is confirmed hypothesis is the backbone of the research which are quantitative। Moving ahead, sample size। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का सैम्पल साइज़ छोटा होता है या पॉपुलेशन साइज़ छोटा होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैम्पल साइज़ बड़ा होता है, बड़े पॉपुलेशन पे रिसर्च किया जाता है। सैम्पलिंग टाइप, अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च में तो पर्पसफुल सैम्पलिंग होती है, मीन्स ये नॉन रैंडम है, वेर एज क्वान्टिटेटिव रिसर्च में रैंडमाइजेशन कन्फर्म्ड है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहता है पॉपुलेशन के हर यूनिट का, या हम बोल सकते हैं कि दे गेट द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ एज अ सैम्पल। मूविंग अहेड, डिज़ाइन की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च फ्लेक्सिबल होता है, ये इमर्जिंग होता है, मीन्स ये रिसर्च के साथ साथ इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च वेल स्ट्रक्चर्ड होता है और प्री डिटरमाइंड होता है, तो इसमें किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश न के बराबर होती है। तो द पाथवे फॉर कंडक्टिंग quantitative research is well defined, whereas in case of qualitative research it can be a bit flexible as per the need of the research while conducting the research। जनरलाइजेशन की बात करें, जैसा हमने सैम्पलिंग में बात की कि क्वालिटेटिव रिसर्च का सैम्पल साइज़ छोटा होता है, हमने इसके ऑब्जेक्टिव की या गोल की बात की तो ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है, हमने इसके नेचर की बात की थी तो इसका जनरलाइजेशन जो होगा, क्योंकि सैम्पल साइज़ छोटा है और साथ ही साथ इसका नेचर जो है वो सब्जेक्टिव है, तो ये लिमिटेड लोगों पर या लिमिटेड परिस्थिति में ही इसको जनरलाइज किया जा पाएगा, क्योंकि सैम्पल साइज छोटा होता है सामान्यतः। दूसरी ओर अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की, then because the sample size is big and the nature of the research is very objective, so it can be generalized on a wider population as compared to qualitative research। Then role of researcher, क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर खुद प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, वेयर एज क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है तो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रिसर्चर का नहीं होता रिसर्च प्रोसेस में, वो परिस्थितियों को पैदा करता है और उसमें हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है और वो एक ऑब्जर्वर की तरह इन परिस्थितियों से या हाइपोथेसिस टेस्टिंग से डेटा कलेक्ट करता है और उसके आधार पर अपने रिसर्च को कंक्लूड करता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर इमर्स्ड होता है, वेयर एज क्वांटिटेटिव रिसर्च में वो डिटैच्ड रहता है प्रोसेस से। रिज़ल्ट की हम बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च का रिज़ल्ट जो है हमें नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करता है या किसी अंडरस्टैंडिंग को इनिशिएट करता है, इनिशियल लेवल पर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हमारी मदद करता है। दूसरी ओर क्वांटिटेटिव रिसर्च ये रिकमेंड करता है फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन की, मतलब एक और इनिशिएशन है तो दूसरी ओर कंक्लूज़न है।
So that's all about the differences between qualitative and quantitative research. Hopefully you all are able to understand the differences and you can easily recall all the steps, all the criteria on which we have differentiated it. Thank you. Take care. Bye bye.